सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि चुनावों में आज का नया शब्द है अडानी और अंबानी। लोकसभा चुनाव के चौथे दौर में आज अडानी और अंबानी की एंट्री हो गई है और आज तेलंगाना की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाकर पूरे देश को, सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि इससे पहले आरोप राहुल गांधी लगाया करते थे, लेकिन आज आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अचानक से इन दोनों उद्योगपतियों का नाम लेना बंद कर दिया है और अब वो अपनी रैलियों और कार्यक्रमों में इन दोनों पर यानी अडानी और अंबानी पर कोई आरोप नहीं लगाते। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी की अडानी और अंबानी से सेटिंग हो गई है और इस समझौते के तहत इन दोनों उद्योगपतियों ने ट्रकों और टेम्पो में पैसा भर भर कर कांग्रेस पार्टी को भेजा है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मित्तलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। ये बहुत बड़ा आरोप है। चोरी का माल टेम्पो में भर भर कर पाया है, ऐसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी पिछले 5 वर्षों से उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इन आरोपों के जवाब में अडानी का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया था। लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम भी लिया और परोक्ष रूप से उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी पर 3 बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए। पहला आरोप यह है कि अडानी और अंबानी से राहुल गांधी की सेटिंग हो गई है। दूसरा, चोरी का पैसा टेम्पो में भर भर कर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया है। तीसरा, यह पैसा चोरी का ही नहीं बल्कि यह काला धन है और यह चोरी और काला धन, चोरी का पैसा और काला धन टेम्पो में भरकर, बोरियों में भरकर राहुल गांधी तक पहुंचाया गया है, कांग्रेस तक पहुंचाया गया है। यह बहुत गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों पर लोग इसलिए भी ज्यादा हैरान हैं क्योंकि अडानी के मामले पर जब पिछले वर्ष संसद में बहस हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन आज उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जिस आरोप से प्रधानमंत्री मोदी को 5 साल तक घेरने की कोशिश करते रहे, जब उस आरोप का चुनावी फायदा लेने का सही समय आया, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक शक की सुई राहुल गांधी की तरफ घुमा दी और देश में यह चर्चा होने लगी
कि क्या राहुल गांधी की अडानी और अंबानी से वाकई कोई सेटिंग हुई है। हालांकि इन आरोपों पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है और यह पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ईडी से अडानी और अंबानी की जांच कराएंगे। और राहुल गांधी ने यह भी पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह कैसे पता कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भरकर भेजते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनकी बहन है, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ा नहीं है और ना ही अडानी का नाम लेना उन्होंने बंद किया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। तो अडानी और अंबानी की इस चुनाव में एंट्री से देश के लोग बड़े हैरान हैं। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आज इस बात का विश्लेषण करने में लगे हैं, अपना सिर खुजा रहे हैं कि यह अचानक से क्या हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, बल्कि परोक्ष रूप से इन दोनों उद्योगपतियों पर भी आरोप लगा दिया। क्योंकि अगर चोरी का पैसा कोई भेज रहा है और काला धन बोरियों में भरकर और टेम्पुओं में भरकर कोई भेज रहा है, तो कौन भेज रहा है? क्योंकि बात तो इन्हीं दोनों की हो रही है। और आज हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे राहुल गांधी को चौंका दिया, पूरे देश को उन्होंने चौंका दिया। और आज उन्होंने इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगाया है और उस आरोप के कई मायने हैं। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए कि उन्होंने आज क्या कहा है। आपने देखा होगा, ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है।
ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया ट्रायंगल बना दिया, एक त्रिकोण बना दिया, और उस त्रिकोण के जो 3 खंबे हैं वो हैं राहुल गांधी, अडानी और अंबानी, उनके आरोपों के मुताबिक। अगर आप इस बार के चुनावों के इन 4 चरणों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी की गारंटी को मुद्दा बनाया, यानी उनकी सरकार ने अभी तक जो काम किए हैं, विकास का काम किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, विकास योजनाएं जो उन्होंने लागू की हैं, उन्हें बड़ा मुद्दा बनाया। यानी पहले चरण में मोदी की गारंटी, यह था मुद्दा। दूसरे चरण में उन्होंने मंगलसूत्र और मुसलमान का मुद्दा उठाया। तीसरे चरण में उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया, और अब चौथे चरण में उन्होंने अचानक अडानी और अंबानी का यह मुद्दा उठा दिया। और इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी हर चरण में लगातार गियर शिफ्ट करके विपक्ष को उनकी पिच पर खेलने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। हर चरण के बाद वोटिंग के वो एक नया एजेंडा सेट करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि विपक्ष उनके एजेंडे के हिसाब से अपनी रणनीति बनाए, और हर बार वो अपना एजेंडा लगातार बदलते चले जा रहे हैं। और इस चौथे चरण में उन्होंने अलग से बिल्कुल एक अलग मुद्दा उठा दिया और लोगों को हैरान कर दिया। इस तरह के जो मुद्दे हैं भारत में चलते क्यों हैं, लोग इस तरह के मुद्दों को क्यों पसंद करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्यों लगा कि यह जो मुद्दा है यह लोगों के दिलों को छू सकता है। उन्होंने इसे इतना बड़ा चुनावी मुद्दा क्यों बनाया, बल्कि पहले तो आरोप उल्टे लगते थे कि अंबानी और अडानी को सरकार से मदद मिलती है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि भारत मूल रूप से गरीब और आम लोगों का देश है। गरीबों का देश है, मजदूरों का देश है, श्रमिकों का देश है, किसानों का देश है। और आजादी के बाद से ही हमारे देश में लोगों की भावनाएं पूंजीपतियों के हमेशा खिलाफ रही हैं, और नेताओं और पूंजीपतियों के रिश्ते हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा पहले भी बनते रहे हैं। आप याद कीजिए, जब हम आजाद हुए थे, आजादी के बाद टाटा और बिरला पर यह आरोप लगते थे कि सरकार ने देश की सारी संपत्ति और संसाधन उन्हें सौंप दिए हैं, और टाटा और बिरला बहुत पैसा कमा रहे हैं, सारे संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। टाटा और बिरला का दौर जब समाप्त हुआ तो उसके बाद यही आरोप अंबानी पर लगने लगे, अंबानी परिवार पर लगने लगे, और अब यही आरोप आज की तारीख में अंबानी के बाद गौतम अडानी पर लग रहे हैं। यानी हर दौर में उद्योगपति बदल जाते हैं, औद्योगिक घराने बदल जाते हैं, लेकिन आज भी लोग यह आरोप लगाते हैं, और 1947 से लेकर अब तक हर दौर में पूंजीपतियों पर ऐसे आरोप लगते रहे। अगर हम फिल्मों को हमारे समाज का एक आईना माने, और अगर आप याद करेंगे तो वर्ष 1950 और 60 के दशक की ज्यादातर फिल्मों में खलनायक गांव का अमीर, पैसे वाला जमींदार और साहूकार हुआ करता था, अगर आप याद करके देखें तो। और ये वो साहूकार और जमींदार होते थे जो गरीबों का शोषण करके धन अर्जित करते थे, गरीब किसानों को, गरीब लोगों को परेशान करते थे और फिर पैसा कमाते थे। इसके बाद जब हमारे देश में औद्योगिकरण शुरू हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी, उद्योग लग गए, तो मिल मालिक, बड़े बड़े उद्योगपति और सेठ खलनायक बनने लगे, जो गरीब मजदूरों का खून चूसकर बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, शानदार कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, विदेशी गाड़ियों में घूमते थे। और आज हमारे देश में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों की कोई कमी नहीं है। इनका नाम दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों की सूची में आता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं, अब एक या दो नहीं बचे, अब तो सैकड़ों में हमारे पास ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में है। लेकिन आज बड़ा सवाल फिर भी यही है कि देश की जनता इन उद्योगपतियों के बारे में क्या सोचती है। भले ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूचियों में इनका नाम आता हो, भले ही औद्योगिक रूप से ये बहुत सफल हो, लेकिन देश की आम जनता इनके बारे में क्या सोचती है। लोग सोचते हैं कि इन उद्योगपतियों ने भारत की संपत्ति और संसाधनों का विस्तार किया है, या फिर कुछ। जब अगर आप इनसे सोचेंगे, उद्योगपतियों का जो पक्ष है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने संपत्ति को क्रिएट किया है, हमने वेल्थ को क्रिएट किया है, हमने संपत्ति का विस्तार किया है और देश के हजारों लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया है, हमने पैसा बनाया है, लेकिन वो देश की संपत्ति है।
या फिर लोग ये सोचते हैं कि ये उद्योगपति देश के संसाधनों और उनके हक पर कब्जा करके बैठे हैं। तो देखिए, ये दो विचारधाराएं हमारे देश में थी और हमेशा शायद रहेंगी। एक वो है जो इन उद्योगपतियों को, औद्योगिक घरानों को वेल्थ क्रिएटर्स के तौर पर देखते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई, बड़ी बड़ी कंपनियां खोली, जिससे लोगों को रोजगार मिला, देश का भला हुआ और इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का नाम ऊंचा किया है। क्योंकि हर देश को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां और उद्योगपतियों की जरूरत होती है। उद्योग कैसे लगेगा? लेकिन एक दूसरी विचारधारा यह भी है कि असल में ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, देश के तमाम संसाधनों पर और गरीब व्यक्ति के हक पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। देश के संसाधन इनके यहां गिरवी रखे हैं और जो गरीब लोग हैं उनके मन में हमेशा से इसलिए यह भावना रही है और यही कारण है कि हमारे यहां, क्योंकि भारत मूलतः किसानों का देश है, मजदूरों का देश है और आम लोगों का देश है, यहां पर पूंजीपतियों को हमेशा एक दूसरी नजर से देखा जाता है। और इसीलिए हमारे देश के जो नेता हैं वो अक्सर ये आरोप हमेशा लगाते आए हैं हर चुनाव में कि सरकारों का, नेताओं का और उद्योगपतियों का एक नेक्सस है। और अब उसमें जो लेटेस्ट नाम इस चुनाव में आया है वो है अडानी और अंबानी का।